हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम श्योर आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आइडियल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिस्टेंस ओपन लर्निंग के कुछ अपडेट्स आए हैं, जैसे कि कुछ रिजल्ट्स अपडेट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एमकॉम के या एफवाई के रीवैल्यूएशन के। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि भाई एग्जामिनेशन टाइम टेबल आया है। बहुत सारे कोर्सेज़ का एक साथ आइडियल ने अपडेट किया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जो है जानेंगे कि ये टाइम टेबल किसके लिए है, क्या टाइम टेबल है, कोशिश करेंगे। वैसे आइडियल के जो नोटिस होते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, बट ठीक है, कोशिश करेंगे समझने की। ठीक है, आप सभी लोगों को गाइड करूँगा ताकि ये अपडेट किसके लिए है जो है, और ये एग्जामिनेशन हो रहा है तो कब हो रहा है, कैसे कंडक्ट कराना, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप आइडियल स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो को स्किप मत करना, बहुत अच्छे से देखना। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लेना। बट आप कमेंट करते समय बस आप जो है प्रॉपर सही तरीके से पूछना, मतलब जैसे एकेडमिक ईयर मेंशन कर देना। ठीक है, मंथ कौन से एडमिशन, जैसे जो भी प्रॉपर सही तरीके से, जैसे एडमिशन का पूछ रहे हो या कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, रिजल्ट्स कब आया या एटीकेटी का फॉर्म कब भरा, प्रॉपर सही तरीके से मेंशन करना ताकि मैं रिप्लाई कर सकूं आपके क्वेश्चंस का। ठीक है, चलो अब हम लोग डिस्कस करते पहले ये जो रिजल्ट्स का है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स अपडेट हुए हैं। FY BSc, SY BSc, ठीक है, MMS के कुछ एब्सेंट केस के रिजल्ट्स हैं। SY BCom सेमेस्टर 4 का जो एब्सेंट का जो केस था ना, बहुत सारे लोग का रिजल्ट्स में बता रहा था एब्सेंट हो गया है, तो उसके रिजल्ट्स जो है अपडेट हुए हैं। यहाँ पे जो है आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, ये सारे जो है अपडेट हुए हैं, यहाँ पे नाम के साथ जो है मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेमेस्टर 2 का बताया है। फिर मास्टर्स का अपडेट हुआ है। ये TYBA का कोई तो अपडेट हुआ है भाई। अब ये कौन सा अपडेट हुआ है इसका अगर मैं देखूँ ना ध्यान से, तो ये TYBA कौन से सेमेस्टर का है? ये तो सेमेस्टर का तो नहीं लग रहा है यार। रिवाइज आइडल हेल्ड एग्जामिनेशन दिसंबर, ये 2022 में दिसंबर में एग्ज़ाम्स हुआ था और साल ख़त्म होने को आया, उसके बाद रिज़ल्ट आया। अब मुझे तो हंसना आ रहा है कि ये एग्ज़ामिनेशन हुआ था 2022 में और ये रिज़ल्ट आया। अब ये सिर्फ इतना पता है भाई TYBA का है, तो अगर कोई रहेंगे स्टूडेंट तो चेक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब वो किसके लिए आया इवन आई डोंट नो। ठीक है, यहाँ पे क्या कोर्सेज़ के लिए आया है तो ये प्लीज़ आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, TYBA का कुछ रिजल्ट्स आया है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे और भी बहुत सारे केस अपडेट हुए हैं, जैसे सेमेस्टर 2 के MCOMs के अपडेट हुए हैं। ठीक है, चॉइस बेस्ड वाला दो है ना, 60-40 वाला, यहाँ पे दोनों का इन लोगों ने 60-40 लिखा है। एक्चुअली लिखना चाहिए 75-25 का, 60-40 का लिखा है। तो ये कुछ रिजल्ट्स अपडेट हुए हैं। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अभी कुछ सेमेस्टर 1 का आई गेस नहीं अपडेट हुआ है। तो अगर आपको आइडियल का रिजल्ट चेक करना है तो आप आइडियल की यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आके रिजल्ट सेक्शन आपको दिखेगा। सबको ये वेबसाइट पे आ जाते हैं, सिर्फ ये वाला रिजल्ट वाला नहीं दिखता। देखो यहाँ पे रिजल्ट्स करके दिखेगा, दिख रहा है ये रिजल्ट्स, है ना। तो ये जब रिजल्ट्स पे जो है सिंपली आप मोबाइल में ओपन करोगे तो ऊपर नीचे ड्रैग करके देखो रिजल्ट्स का दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप आके चेक कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखना कि आइडियल का, जैसे मान लीजिए अगर आप ये रिजल्ट चेक करो, आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, लैपटॉप पे ओपन हो रहा है एक नया फाइल। ठीक है, लेकिन आपके मोबाइल में क्या होगा, PDF डाउनलोड हो जाएगा, तो PDF डाउनलोड में जाके चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर ये एग्जामिनेशन रिजल्ट्स का है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। देखो एक एक करके मैं ओपन करता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक जाता है, कौन से डेट तक आया। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि भाई ये रिजल्ट्स कब आया है। ठीक है, और मतलब ये एग्जामिनेशन टाइम टेबल कब आया है और ये किसके लिए आया है वो चेक करेंगे। MMS का मैं नहीं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये BAF का है, नवंबर रिपीटर्स का, ये ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, BAF का बाकी दूसरा नहीं ओपन करूँगा। यहाँ पे इंटरनल एग्जामिनेशन का सब मेंशन किया है ढेर सारा। FY BCom का भी मेंशन किया है, वो चेक कर लेता हूँ मैं। सेमेस्टर 2 का ओपन किया है। ठीक है, SY BCom इंटरनल, ये सेमेस्टर 3 ऑनलाइन टाइम टेबल, मतलब जितना मैं पॉसिबल है ना उतना मैं ओपन करके देखता हूँ भाई कहाँ तक का पहुँचता है मेरा टाइम टेबल, मतलब ये क्या है, किसके लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ओके, चलो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये टाइम टेबल देखते हैं, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करने का भाई, डेट चेक करने का, मतलब ये आया कब है। अब यहाँ पे डेट तो कहीं तो दिख नहीं रहा भाई कौन से दिन को आया है। ठीक है, बट एक चीज़ अपने को समझ में आ रहा है, ये वाला लाइन की जो ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, ठीक है, जो कंपलसरी है 16 नवंबर से लेके ये 16 नवंबर से लेके 9 बजे सुबह से लेके 17 नवंबर के 2023 12 बजे तक का मिडनाइट का 24 आवर्स के लिए रहेगा, जिसमें फाउंडेशन कोर्स का जो है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि सर मेरा इंटरनल एग्जाम्स में फेल हूँ, एक्सटर्नल में पास हूँ, तो उसके लिए शायद ये दिया है। तो भाई ये
इतना तो समझ में आ गया, ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट का है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया तो फिर अपने को और क्या चेक करना है भाई, ये तो ऑलरेडी बहुत बार मैंने अपडेट किया। यहाँ पे चेक करना है कौन सा सेशन का, देखो ये जुलाई सेशन, जनवरी दिसंबर सेशन दोनों के लिए है सर। किसके लिए? यहाँ पे सेमेस्टर पैटर्न के लिए है सर। और किसके लिए सर? सेमेस्टर 1 के लिए। तो ये किसके लिए है? ऑनलाइन के लिए एक नोटिस है। किसका है सर? ऑनलाइन किसके लिए है? ऑनलाइन मॉक टेस्ट का जो है उसके लिए नोटिस है। कौन सा कोर्स के लिए सर? सेमेस्टर 1 के लिए। कौन सा? बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए दिया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बैचलर ऑफ कॉमर्स भी रहेगा, मतलब बीकॉम का भी रहेगा, ठीक है, जो नवंबर में होगा 2023 यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शन दिया तो आप खुद से भी जाके रीड कर सकते हैं। सर ये भी क्या है? ये भी वही सेम चीज़ है सर, इसमें भी वही मेंशन किया है, जुलाई सेशन, जनवरी दिसंबर सेशन, ये भी बोला है बैचलर ऑफ आर्ट्स, लेकिन यहाँ पे कौन सा है? सेमेस्टर 2 है। सेम वही नोटिस है, ऑनलाइन का फाउंडेशन कोर्स का एग्जामिनेशन का मॉक टेस्ट का बताया है, पूरा अच्छे से क्लियर, ठीक है। और दूसरा 18 तारीख को मेन एग्जामिनेशन होगा। 16 तारीख को तो मॉक टेस्ट है, लेकिन 18 तारीख को क्या होगा? आपका मेन पेपर होगा। ध्यान रखना, ये मिस मत करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होंगे वो वीडियो नहीं देखते हैं या फिर उनको समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ वो डेट इनको बता देना भाई, 18 तारीख को किधर बिजी रहे, मतलब बिजी ना रहे नहीं तो फिर वो वापस आइडल एग्जामिनेशन कब कंडक्ट कराएगा वही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए ये डेट को जिन लोग के पास, जिनका भी रहेगा, जिनको भी आप जानते हैं, उन तक ये पहुंचा देना, ताकि जो है आइडल स्टूडेंट समझ में आ जाए उनको, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे देखो, ये भी जुलाई, ओके, ये जुलाई समर सेशन दिया है, सिर्फ जुलाई सेशन का रिपीटर्स स्टूडेंट है, अकाउंटिंग फिनांस सेमेस्टर 1 के लिए। अगेन वही सेम चीज़ है, इनका क्या है कि भाई सारे बैफ में क्या होता है, सारे सब्जेक्ट्स का इंटरनल एग्जाम होता है, इसके लिए पूरा इन लोगों ने पूरा बता के दिया है। एक मतलब 18 तारीख से चालू होगा, 21 तारीख तक होगा, ठीक है। एक दिन के अंदर 2 पेपर शायद है, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो ये इंटरनल एग्जामिनेशन बैफ के लिए है। फिर उसके बाद ये अगेन ये बीकॉम के लिए भी देखो आ गया, बोला था बीकॉम के लिए भी रहेगा। ये जुलाई सेशन, जनवरी दिसंबर सेशन दोनों है, सेमेस्टर पैटर्न। यहाँ पे सेमेस्टर 1 है, सीबीएसई सेमेस्टर पैटर्न, नवंबर है, बराबर है, राइट है ना, वही सेम चीज़ है। यहाँ पे मॉक टेस्ट पहले होगा 16 से लेके 17 तारीख तक, फिर 18 तारीख को क्या होगा? मेन एग्जामिनेशन फाउंडेशन का कोर्स होगा। ये सारे यूनिट है सर। MCQs चाहिए तो उसके लिए मेरे वेबसाइट पर विजिट करना, इमादुद्दीन एजुकेयर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ओके। उसके बाद जो है ये जुलाई सेशन का है, ठीक है, जुलाई सेशन, जनवरी दिसंबर सेशन, ये दोनों के लिए है सर। ये क्या? सेमेस्टर 2 है सर। कौन सा है? बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए है, अगेन सेमेस्टर 2 CBCS। तो ये सब ऑनलाइन एग्जामिनेशन का नोटिस आया है, इंटरनल एग्ज़ाम्स का, ठीक है। अब ये सिर्फ और सिर्फ किसका है सर? अब इसमें जो है जनवरी दिसंबर सेशन का फ्रेश एंड रिपीटर्स दोनों दिया है, और लेकिन जुलाई सेशन का सिर्फ क्या बोला है? रिपीटर्स दिया है, ठीक है। तो ये जनवरी दिसंबर सेशन के लिए फ्रेश होगा, बाकी इन लोग के लिए रिपीटर्स है। तो ये ध्यान रखना कि जो लोग जुलाई सेशन वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिपीटर्स हैं, मतलब AT-KT वाले हैं। बाकी जनवरी दिसंबर में जिन लोग का रहेगा वो फ्रेश और रिपीटर्स दोनों है। तो अब यहाँ पे आपका कन्फ्यूजिंग हो, सर मेरा जुलाई सेशन में आता है या जनवरी दिसंबर सेशन में आता है, तो डोंट वरी, मैंने आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो बनाया, पूरा डिटेल में समझाया है। उसका वीडियो का लिंक जो है मैं यहाँ पे आई बटन में दे रहा हूँ, यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा आई बटन में, क्लिक करना और जाके देख लेना, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मैं मेंशन कर दूंगा जुलाई सेशन और जनवरी दिसंबर सेशन, बाद में आगे लिंक रहेगा, उस लिंक पे जाके क्लिक करके चेक कर लेना, ताकि जो मैक्सिमम डाउट रहेगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर उसके बाद जो है ये अगेन यहाँ पे सेमेस्टर 4 का दिया है, सिर्फ और सिर्फ रिपीटर्स का यहाँ पे मेंशन किया है, जुलाई जनवरी दिसंबर सेशन दोनों दिया है रिपीटर्स का, ठीक है। यहाँ पे आर्ट्स का है, ये अगेन आर्ट्स, मतलब वही सेम सारे जितने भी हैं ना अपडेट आए हैं ना, ये सब एग्ज़ामिनेशन के सारे जो है ये बेसिकली ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का ही पूरा मेंशन किया है, मतलब इंटरनल एग्ज़ाम्स का ही पूरा मेंशन किया है। एक और है, चलो MA/M.Com का भी देख लेते भाई, ये कौन सा नोटिस है। ये तो 23 अक्टूबर को आया था, तो ये बहुत पुराना नोटिस है, ठीक है। क्या नोटिस था ये भी देख लेते हैं हम लोग भाई। 23 को है, स्टूडेंट्स गोइंग टू अपीयर एग्जामिनेशन सेमेस्टर फ्रेश M.Com दैट सेशंस आर शेड्यूल 31 अक्टूबर हेयर बाय इन्फॉर्म। ये तो पुराना हो गया भाई, इसका कोई नोटिस का मतलब नहीं, मतलब यहाँ तक का जितना नोटिस था इसके ऊपर तक SY BCom सेमेस्टर 3 तक, मतलब जितने भी अपडेट्स आए सब ऑनलाइन
एग्जामिनेशन क्या है, वो भी कौन से, इंटरनल एग्जामिनेशन क्या है, ठीक है। तो मैं थंबनेल में मेंशन कर दूंगा इंटरनल एग्जामिनेशन का, ठीक है। सो टाइम टेबल अपडेट आया है, अंश्योर आपको समझ में आ गया होगा। रिजल्ट्स का कुछ जो मैंने अपडेट बताया वो भी आपको समझ में आ गया रहेगा। बाकी अगर आपको क्वेश्चन है डाउट कि मेरा एग्जामिनेशन कब होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, हॉल टिकट के बारे में, ठीक है, बुक्स के बारे में, तो ये सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाया है। आपको सिर्फ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक करना है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे वीडियोस, ठीक है। और नहीं मिलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा, या आप कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।